पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस वक्त मैं वर्धमान की एक सीट पर हूं और आप देखिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी रोड शो कर रहे हैं। हुजूम उमड़ा हुआ है। हम उनसे बात भी करने का प्रयास करते हैं क्योंकि दूसरे चरण के लिए पूरी ताकत झोंकती है। नड्डा जी, दूसरे चरण का चुनाव होने पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई, क्या देख रहे हैं? पहले चरण के चुनाव में बंगाल के मतदाताओं ने एक तरफा मत दिया है और हम 152 में 110 सीटों से अधिक एक तरफा चुनाव में हमको समर्थन मिल रहा है और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। दूसरा बड़ा सवाल है, ममता बनर्जी भवानीपुर में 2 बार 3 बार जा चुकी है, क्या वो डर है उनका? सबसे पहली बात तो ये है कि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि ममता जी को घर बैठाना है और भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार लानी है। यह वोट टोलाबाजी के खिलाफ, यह वोट सिंडिकेट के खिलाफ, यह वोट बालू चोर के खिलाफ, यह वोट कोयला चोर के खिलाफ और आम आदमी जो त्रस्त है, विशेष करके महिलाएं और जो महिला उत्पीड़न हुआ है, तो महिला सुरक्षा के लिए भी और उत्पीड़न से बचने के लिए भी और बंगाल तीव्र गति से आगे बढ़े, इस बात के लिए बंगाल की जनता ने ममता को बाय बाय कह दिया है और भारतीय जनता पार्टी को लाने का निर्णय कर लिया है। ये जो आप उत्साह देख रहे हैं, ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये आपने देखा होगा, स्पष्ट रूप से उत्साह बता रहा है। ये एक तरीके से जनादेश है और लोग स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने के लिए तय कर चुके हैं। एक और सवाल, आपने वो वीडियो भी शेयर किया जब प्रधानमंत्री जो भवानीपुर के बारे में कहा, उनको वहाँ भी डर है और उनकी सारी सरकार को छाने का डर सता रहा। आपने हुगली रिवर की वो वीडियो शेयर की, प्रधानमंत्री ने वहाँ पर नौका शेयर की। ममता बनर्जी कह रही हैं कि यमुना जी साफ नहीं कर पाए, देखिए हमारे राज्य में गंगा जी साफ है इसलिए आप ऐसा कर पा रहे हैं। पॉलिटिकल स्टंट बता दिया और चुनौती दे दी। ऐसा है, ममता जी की ये आदत है कि वो हमेशा बहुत अच्छे विषय को अपने निम्न स्तर के सोच के कारण वो इस तरीके के जवाब देती है। मैं उस स्तर पर नहीं उतर सकता। वो झालमुड़ी को भी पॉलिटिकल स्टंट कह देती है। मैं वही कहता हूँ ना कि उनको उनकी जो सोच है, कोई डर तो नहीं है उनका, ये डर तो है ही, लेकिन उनकी जो सोच है वह सोच बहुत संकुचित है और बहुत ही संकीर्ण है और मैं उस लेवल पर उतर करके उनको जवाब दूं, ये मेरे स्तर के बाहर है। पूरी बीजेपी नहीं देने वाली है इस पर जवाब। मैं इसलिए कहने वाला, मैं यही कहूंगा कि बंगाल की संस्कृति की रक्षा जो भारतीय जनता पार्टी ने की है वो ममता बनर्जी 7 जन्म में नहीं कर सके। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जेपी नड्डा जी देखिए रोड शो कर रहे हैं, हुजूम उमड़ा हुआ है, तस्वीरें हम आपको दिखाएं। और दूसरे चरण में जिसे कहा जाता है 2021 के चुनाव के बाद कि ये थोड़ा मुश्किल चरण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन उस चरण में भी कोशिशें पूरी लगा दी हैं। वर्धमान की ये एक सीट है और आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों ओर आपको भीड़ नजर आएगी। न केवल जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह लगातार रोड शो कर रहे हैं, नितिन नवीन रोड शो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की लगातार रैलियां रोड शो हो रही हैं। तो बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है इस दूसरे चरण के चुनाव में। कैमरा पर्सन रंजन के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया।